दिनांक 2 मई 2023 को बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। महागठबंधन की बिहार सरकार ने आज कैबिनेट में 1,78,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। यानी कि सब कुछ प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, इनकी सैलरी तय हो चुकी है, नियमावली तैयार हो चुकी है, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट से जो शिक्षक भर्ती के लिए पदों की संख्या थी उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। अब सब कुछ हो चुका है। अब बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन और जो इसका एक तरीके से सिलेबस है वो मई में जारी करने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले सिलेबस जारी हो जाएगा, उसके बाद से नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी इतने पद स्वीकृत किए गए थे जिस पर इतने पद स्वीकृति से भर जाएंगे, सीधी भर्ती से भर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मई का ये ट्वीट है। इसके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से संबंधित हैं उनके लिए एक समस्या है कि वह नियमावली के अंतर्गत इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन कई कोर्ट ऑर्डर इस प्रकार से हैं। इसी प्रकार से एक हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑर्डर दिया गया जो कि आपके केस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के क्रम में। चलिए बात करते हैं। स्क्रीन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर केस नंबर आप नोट कर लीजिए 12,656 ऑफ 2022। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बीएड को वहाँ पर एक तरीके से एडमिशन में जो रेजिडेंस ऑफ एमपी हैं, मतलब कि जो एमपी के निवासी हैं उनको 75% रिजर्वेशन दिया जाता था, बाकी राज्यों को 25% वहाँ पर मौका दिया जाता था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के इंस्टीट्यूशंस ने ये कहा कि इतना ज़्यादा रिजर्व करना सीटों को वो गलत है क्योंकि सीटें भर नहीं पा रही हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए। जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये संविधान का उल्लंघन पाया और इसे असंवैधानिक करार दिया इतनी भारी संख्या में सीटों को रिजर्व करना। यहां पर देखिए साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक कहा है। देखिए, द टोटल सीट मेक्स इट होलसेल रिजर्वेशन which has been held in Pradeep Jain to be unconstitutional and violation of Article 14 of the Constitution of India। यानी कि सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन है अगर सभी सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। ये केवल एडमिशन लेने की प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2023 का ये डिसीजन है, अभी हाल ही का डिसीजन है। यानी कि जो टोटल सीट है उसको रिजर्व नहीं किया जा सकता केवल एक तरीके से रेजिडेंस के आधार पर, केवल डोमिसाइल के आधार पर। और बिहार में जो नियमावली जारी की गई है उसमें पूरा 100% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है डोमिसाइल के आधार पर, यानी कि रेजिडेंस के आधार पर। अन्य राज्य के अभ्यर्थी उसमें शामिल हो ही नहीं सकते, जो कि पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का मामला हो चुका है। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बता रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन दोनों कोर्ट ऑर्डर को, अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो पटना हाईकोर्ट में इन दोनों कोर्ट ऑर्डर से आपको बहुत राहत मिलेगी और निश्चित तौर पर फैसला अन्य राज्य के फेवर में ही आएगा। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार किसी भी चयन प्रक्रिया में केवल लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को नहीं रोक सकती प्रक्रिया में शामिल होने के तौर पर। क्योंकि ये आर्टिकल 16(2) अनुच्छेद 16 के उपधारा 2 में ये साफ शब्दों में मेंशन किया गया, लिंग, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। और वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर अभी हाल ही में जारी किया गया, तो ये सभी चीज़ें आप ही के फेवर में, अन्य राज्य के अभ्यर्थी बिल्कुल पात्र होंगे। और बड़ी शिक्षक भर्ती है, शायद ही इतने बड़े पदों पर आपको शिक्षक भर्ती भविष्य में देखने को मिले। जहां उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में इतनी बेरोजगारी है, निश्चित तौर पर सभी को मौका मिलना चाहिए। जो योग्य होगा वो चयनित होगा, जो योग्य नहीं होगा वो चयनित नहीं होगा। साफ सी बात है। यहाँ पर 100% सीटों को रिजर्व करना, वो भी केवल बिहार के कैंडिडेट के लिए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है। और ये वोट बैंक के लिए केवल किया जाता है और इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।